वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम डब्ल्यू एग्ज़ाम का पेपर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल जो है वो पेपर 4 के सिलेबस के सीरियल नंबर 1 का पार्ट है और ये फर्स्ट पीडीएफ है उसकी। सिलेबस के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 77 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 360 तक है सिलेबस में। तो उसी में से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज मैं वो याद कराने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और उसके बाद हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब आप लोग फैमिलियर हो जाओगे ना थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल से, फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो देखना आप। तो हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है, जो कि इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा की कंपोजिशन कैसी होती है आर्टिकल 80 में पता लगता है। कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, आर्टिकल 81। लोकसभा की कंपोजिशन कैसी होगी, आर्टिकल 81। आर्टिकल 82 री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर 10 साल बाद सेंसस होती है, जनगणना, उसके बाद पार्लियामेंट की सीट का री एडजस्टमेंट हो सकता है, आर्टिकल 82 में है। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की ड्यूरेशन क्या है, 5 साल होती है, आर्टिकल 83 में लिखा है। आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनना, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। 3 बार सुनोगे, चाहे स्पीड को बढ़ा के 1.5 करके सुन लेना, और देखना भी ज़रूरी है। ऑडियो वीडियो जो लेक्चर होगा तो उससे आप लोग ये आर्टिकल याद होने में मदद मिलेगी, देखने से भी होता है। आर्टिकल 84 क्वालिफ़िकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन एमपीज़ की, आर्टिकल 84 में लिखा है। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन। पार्लियामेंट का प्रोरोगेशन कैसे होता है, डिसोल्यूशन कैसे होता है पार्लियामेंट के सेशन, आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस आर्टिकल 87 में है। आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू द हाउस। आर्टिकल 89 द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात करता है आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 92 द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब हम राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने का रिजोल्यूशन लेके आए हैं तो वो प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते, आर्टिकल 92 में लिखा है। आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल 93 में लिखा है। 96 द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन लाया गया है तो वो लोग प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते लोकसभा को, आर्टिकल 96 में है। आर्टिकल 97 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। सैलरी अलाउंसेस की बात हो रही है आर्टिकल 97 में, किसके, लोकसभा के भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के भी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है आर्टिकल 97 में सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 99
बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी जो ओथ होती है आर्टिकल 99 में होती है। आर्टिकल 102 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, एमपीज को जो डिसक्वालीफाई करते हैं आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 105 105 पावर प्रिविलेज एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को जो पावर और प्रिविलेज मिलते हैं, स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, वो आर्टिकल 105 में मिलती है। आर्टिकल 106 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, जो जॉइंट सीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो आर्टिकल 108 में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको यही याद करना है, इससे बाहर ज़्यादा आर्टिकल नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, और बार बार सुनने से याद होंगे। और जब ये थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे फिर डीप में पढ़ेंगे इसके आर्टिकल्स के मतलब क्या है। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 109 बताता है स्पेशल प्रोसीजर के बारे में मनी बिल के। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 112 गलत लिखा गया, ये 12 नहीं है, आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट बोलते हैं, वो आता है आर्टिकल 112 में। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो हमारा ऐप दिया होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकोगे। पीडीएफ में ये करेक्ट करके दूंगा आपको। भादुड़ी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए तुरंत। आपको पांचों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 सारा टॉपिक वाइज कवर करा दूंगा सिलेबस में 1 to 1 A to Z, कुछ नहीं छूटेगा। और पीडीएफ भी मिलेगी ऐप पे। हाँ, तो आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब एक्सपेंडिचर, जहाँ पे भी एप्रोप्रिएशन वर्ड दिखता रहेगा, अकाउंट्स पढ़ोगे तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट की बात करता है। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या होते हैं डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, आर्टिकल 120। आर्टिकल 122 कोर्ट नोट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट को इजाज़त नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की इंक्वायरी कर सके, आर्टिकल 122 कहता है। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, अब वो आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 सैलरी ऑफ जजेस। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो रेगुलर नहीं है, एक्ट कर रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस फॉर द टाइम बिंग, रेगुलर नहीं है, फॉर द टाइम बिंग ले आए, एड हॉक जज बना दिया, आर्टिकल 127 में पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसकी जो प्रोसीडिंग्स है और इसकी जो जजमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया सभी कोर्ट में एप्लीकेबल है, मान्य है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 में आती है। ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे एडवाइजरी जूरिसडिक्शन होती है, उसमें एडवाइस लेने के लिए प्रेसिडेंट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। एपिलेट जूरिसडिक्शन होती है जिसमें हाई कोर्ट के बाद अपील करने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 140 पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट,
आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 148 में है CAG, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CGA और CAG में बहुत फ़र्क है। CGA अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और CAG कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दोनों मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आर्टिकल 149 ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG की क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट। तो ये हमारे आर्टिकल, आज हम ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हमने किया आज आर्टिकल 77 से लेके 151 तक। आगे के आर्टिकल हम 360 आर्टिकल तक पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो जो आएगी उसमें करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस आएंगे इस पे, सिलेबस को पूरा कवर करेंगे हम। शेयर भी करना, शेयर करने से क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी कोई एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है वो हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारी जो टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की है। UPSC PSC PCS पढ़ाते हैं, LLB का एंट्रेंस्ड, क्लैट एग्ज़ाम, CUET, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स सारे कराए जाते हैं। ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।